2 दिन पहले एलजी साहब के यहाँ से एक ऑर्डर हुआ, इसको लेके ये 97 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी से वसूलने का एक ऑर्डर हुआ, उसको लेके काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी इसको ऐसे उठा रही है जैसे मान लो आम आदमी पार्टी ने 97 करोड़ रुपए का घपला कर दिया विज्ञापनों में। तो मैं और कुछ चैनल्स जो बाकायदा कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता की तरह कर रहे हैं, वो तो नाच रहे हैं अपने अपनी खिड़कियों में। उनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा घोटाला हाथ में लग गया। तो मैं उन खिड़कियों में नाच रहे चैनल्स के पत्रकारों को और साथ में बीजेपी और कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ताओं को, दोनों को कहना चाहता हूं कि झूठ ना बोलें, जो सच है वो बताएं। मैं सच कुछ रख रहा हूं आपके सामने। सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि एडवर्टीजमेंट किस तरह से जारी होने चाहिए, किस तरह से एडवर्टीजमेंट के पैसे का सदुपयोग हो, ये सारी गाइडलाइंस थी। उसके बेस पे एक कमेटी बनी। उस सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में बड़ी अच्छी चीज़ लिखी थी। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। उन्होंने लिखा था कि इन गाइडलाइंस को जारी करते वक्त वी आर ऑफ द व्यू that ironing out of creases that are bound to show from time to time in implementation of these guidelines directions, इसमें कुछ क्रीजेज होंगी, उसको आयरन आउट करने के लिए एक कमेटी बनानी है, ओम्बड्समैन बनाना है। और द ओम्बड्समैन would be a 3-member body consisting of persons with unimpeachable neutrality। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनइम्पीचेबल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए ऐसे लोगों की जिनको ओम्बड्समैन बनाया जाएगा, एंड इम्पार्शियलिटी, उनके इम्पार्शियल लोग उसमें डाले जाएंगे। इन गाइडलाइंस के बाद केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई जिसमें देश में से 3 लोगों को चुना, अनइम्पीचेबल इन न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी के लिए। पहला नाम था रजत शर्मा जी का, जिनकी अनइम्पीचेबल न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी सबको पता है। दूसरा नाम था पीयूष पांडे जी का, जो भारतीय जनता पार्टी से उनके क्या संबंध है, चुनाव में वो क्या भूमिका निभाते हैं, उनकी अनइम्पीचेबल न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी सबको पता है। इस कमेटी ने दिल्ली सरकार के एडवर्टीजमेंट्स पे एक फैसला दिया कि ये जो एडवर्टीजमेंट दिल्ली सरकार ने दिए हैं ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन है, इसलिए इनमें खर्च हुआ पैसा आम आदमी पार्टी से वसूल लिया जाए। आम आदमी पार्टी से पैसा वसूल लिया जाए, ऐसा उन्होंने डायरेक्शन दी। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में इस कमेटी को, इस न्यूट्रल कमेटी को, इम्पार्शियल कमेटी को, रजत शर्मा जी की कमेटी को, पीयूष पांडे जी की कमेटी को कोई पावर नहीं दी गई कि इस तरह के डायरेक्शंस जारी करें। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली सरकार द्वारा जारी विज्ञापनों पर इन्होंने ऑर्डर दिया, रिकमेंडेशन दी कि साहब ये पैसा जो है बहुत गलत खर्च हुआ है और इनसे वसूल लिया जाए। विज्ञापन तो सारी सरकारें देती हैं, कोई दिल्ली में हमारी सरकार तो पहली सरकार नहीं बनी है, बल्कि अपनी सरकार के कामकाज को प्रोजेक्ट करने के लिए हमसे पुरानी दिल्ली की सरकारें भी और बाकी राज्य सरकारें भी दूसरे राज्यों में समिट करती हैं। दूसरे राज्यों में अपनी बिजनेस एनवायरनमेंट से लेके जो भी सिटीजन फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया जाता है, ईमानदारी से काम करने का एनवायरनमेंट बनाया जाता है, उसको लेके बाकी राज्यों में जा के समिट करती हैं। 5 स्टार समिट होती हैं, विदेशों में जाके समिट होती है। हमसे पहली मुख्यमंत्री भी लंदन में गई थी और भी कई देशों में गई थी यहाँ के काम को शोकेस करने के लिए। तो अपने काम को शोकेस तो हर सरकार करती रही है, विज्ञापन हर सरकार देती रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी पहली ऐसी सरकार बना दी गई जिसने विज्ञापन दिए। आम आदमी पार्टी से इसका पैसा वसूल लो, आम आदमी पार्टी से इसका पैसा वसूल लिया जाए कि उसने विज्ञापन दिए। ये इम्पार्शियलिटी, ये अनइम्पीचेबल न्यूट्रलिटी तो हमको समझ में नहीं आई। पर खैर ठीक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी राज्य हैं सारे राज्यों के ऐड आते हैं। आज के अखबार में भी ऐड आया हुआ है, कर्नाटक सरकार का ऐड है, कर्नाटक सरकार का ऐड है, इसमें लिखा हुआ है द कांग्रेस पार्टी केम टू पावर इन May 2013, ये ऐड है।
विज्ञापन में लिखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी करे तो वो एडवर्टीजमेंट है, वो विज्ञापन है, हम करें तो मिसयूज है। और हमने क्या क्या विज्ञापन दिए मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने कहा साहब, हमने कहा केजरीवाल सरकार ने इतिहास रचा, शिक्षा का बजट दोगुना कर दिया, स्वास्थ्य का बजट 1.5 गुना कर दिया। वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे। हम ये बात बताएं ना लोगों को कि तमाम ऑब्स्ट्रक्शंस के बावजूद हमने एजुकेशन का बजट बढ़ाया, तमाम ऑब्स्ट्रक्शंस के बावजूद हमने हेल्थ का बजट बढ़ाया। ये सब ना बताएं हम लोगों को। ये पहले मेरा सुनो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। हमने लिखा अरविंद केजरीवाल का हरियाणा वासियों के नाम पत्र। हरियाणा में झगड़े हो रहे थे, दिल्ली की सारी सप्लाई चेन टूट गई थी। दिल्ली के लोगों के कितने लोग रोजाना नौकरी करने आते हैं, वो लोग दिल्ली आ रहे थे, उनकी सप्लाई चेन टूट गई। उनके नाम अगर अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि आप, मेरी जाति हिंदुस्तान है, इंसानियत मेरा धर्म है, मेरा देश है, इसका मैसेज अगर दिया दिल्ली में शांति रहे, ताकि वो अपराध कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपराध कर दिया कि दिल्ली में एक ईमानदार सरकार काम कर रही है। कैसे दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में सारी दवाइयां और टेस्ट फ्री हो गए, और ये टेस्ट फ्री करने का पैसा, दवाइयां फ्री करने का पैसा कैसे, कहाँ कहाँ के किस किस तरह के प्रोजेक्ट से बच के आ रहा है, कहाँ कहाँ से बचत हो रही है सरकार की, ये बताया। ये अपराध हो गया। ये अपराध हो गया कि दिल्ली सरकार में मेन जो अधिकारी लगे हुए थे उनका दिल्ली सरकार से बाहर तबादला किया गया। ऑल ऑफ ए सडन एक साथ 19-20 अधिकारियों को तबादला कर दिया गया। दिल्ली सरकार से बातचीत तक नहीं की गई, प्रोजेक्ट रुके। दिल्ली सरकार बताए ना जनता को कि प्रोजेक्ट क्यों रुक रहे हैं। दिल्ली सरकार ये ना बताए, जब चारों तरफ र्यूमर फैलाया जा रहा है कि 500 करोड़ रुपए खा गए, 500 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में खा गए, तब ये ना बताए कि साहब कुल मिला के बजट में 75 करोड़ रुपए ही खर्च हुए थे, 500 करोड़ खा गए तो वैसे ही झूठे साबित हो गए। दिल्ली सरकार ने यह बताया तो बोला अपराध हो गया। मोहल्ला क्लिनिक की चारों तरफ तारीफ हो रही है, दिल्ली सरकार ये ना कहे कि मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ लोग तारीफ कर रहे हैं, हम अगर अखबार में दे दें तो अपराध हो गया। 6 महीने में कैसे बिजली पानी की किल्लत कम हुई, पीडब्ल्यूडी की कितनी सड़कों की मरम्मत हुई, ताकि लोगों को पता चले। देश में सबसे बढ़िया वेट इम्प्लीमेंटेशन किया, उसका सबसे सरल फॉर्म बनाया। पूरे देश से लोग दिल्ली में अपना माल भेजते हैं। अगर देश के लोगों को विज्ञापन दे दिया कि दिल्ली में वेट का प्रणाली, देश की सबसे सरल वेट प्रणाली दिल्ली में लागू हुई है, दिल्ली में व्यापार करना आसान हुआ, क्या क्या उसमें एसएमएस से आप अपना नंबर भेज सकते हैं, एसएमएस से अपना वेट फॉर्म जमा कर सकते हैं, ये सूचना देश के व्यापारियों को देना गुनाह है। ये गुनाह हमने किया। कह रहे हैं आपने अखबार दिल्ली से बाहर विज्ञापन क्यों दिए, कौन से विज्ञापन दिए थे, क्या विज्ञापन थे। मैंने कहा देश में राज्य सरकारें 5 स्टार समिट करती हैं, जा जाके सारी जगह विज्ञापन देते हैं। आज के अखबारों में विज्ञापन छपे हुए हैं सारी जगह। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश का विज्ञापन है, मैंने कर्नाटक का विज्ञापन दिखाया, पार्टी का नाम लेके छपा हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार ने कर दिया तो बड़ा अपराध हो गया। चलो जी, अब अपराध भी हो गया तो ये कमेटी के पास, रजत शर्मा जी और पीयूष टंडन जी की कमेटी, ये पीयूष पांडे जी की कमेटी के पास तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में पावर्स ही नहीं है कि वो रिकवरी का ऑर्डर दे सकें। वो रिकवरी का ऑर्डर लेके हमारे ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर 97 करोड़ रुपए बकाया दिया गया। इन विज्ञापनों को जो हमने दिल्ली की जनता से संवाद किया, जो हमने देश की जनता से संवाद किया कि दिल्ली में अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट है, दिल्ली में सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, दिल्ली में रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ती, दिल्ली में सिंगल विंडो सिस्टम हो गया, दिल्ली में एसएमएस से आप अपना वेट फॉर्म जमा करा सकते हो, ये सारी जानकारियाँ, मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छी चल रही हैं, एजुकेशन का, हेल्थ का बजट बढ़ गया, ये हमें जानकारी देने के लिए अब हमें वो 97 करोड़ कहा जा रहा है कि आप आम आदमी पार्टी से दो। आम आदमी पार्टी ने क्या गुनाह कर दिया जी? आम आदमी पार्टी तो देश की सरकार, दिल्ली की सरकार में चुनी गई है, वहाँ के मंत्री, वहाँ के विधायक, वहाँ के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं सरकार के लिए, जनता के लिए। आम आदमी पार्टी से कैसे वसूल लो? आम आदमी पार्टी ने विज्ञापन दिया था, आम आदमी पार्टी ने ऑर्डर किया था, आम आदमी पार्टी ने रिलीज़ किया था विज्ञापन, आम आदमी पार्टी ने कहा था हमारा नाम, हमारे मंत्रियों का विज्ञापन दो, नेताओं का विज्ञापन दो, हमारी सरकार का विज्ञापन दो। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ना कमेटी के पास पावर है इस तरह के ऑर्डर देने की, ना एससी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि इस तरह से कहीं से रिकवरी की जाए। फिर मैं कहूँगा कि ये टेंडेंसी वही है, हम काम कर रहे हैं,
2 दिन पहले, 4-5 दिन पहले से, जब से ये माहौल बनाया गया है कि दिल्ली में हाउस टैक्स माफ़ होगा लोगों का, जैसे बिजली के बिल माफ़ हुए, जैसे पानी के बिल माफ़ हुए, जैसे दवाइयाँ फ्री हुई, जैसे हॉस्पिटल सरकारी ठीक से काम करने लगे, जैसे सरकारी स्कूलों में काम होने लगा, वैसे ही लोगों को यकीन हो गया कि हाँ यार, अगर ये आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, तो इसका मतलब हाउस टैक्स माफ़ तो हो सकता है। इन्होंने बहुत शोर मचाया, हो नहीं सकता, पार्लियामेंट में करना पड़ेगा। हमने लाके आपको इसी कमरे में बैठ के चिट्ठी दिखा दी, आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिए कि अगर बीजेपी के नेताओं की हवेली के हाउस टैक्स माफ़ हो सकते हैं तो आम आदमी के घरों के भी माफ़ हो सकते हैं। इसका जवाब नहीं मिल रहा अब, इसलिए सारा डिस्कोर्स, क्योंकि मुद्दे पर राजनीति करनी नहीं आती, दूसरों को परेशान कर लो, गला दबा दो, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी को परेशान कर दो, इनको घुमा दो, इनके ऊपर रिकवरी सूट फाइल कर दो, यही सब राजनीति करनी आती है। अरे जनता के लिए काम करो ना, जनता के लिए काम करो, जनता अपने आप वोट देगी। जनता के काम में तो लूट मचा रखी है, रैकेट चला रखे हैं, धंधा चला रखा है राजनीति के नाम पे। जनता का काम तो कोई होता नहीं। जो आदमी जनता का काम करने के लिए खड़ा होता है उसका आप रास्ता रोकते हो, उसको आप सूट रिकवर करते हो। ये कुल मिला के आम आदमी पार्टी की जो आवाज़ भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ रही है उसको बंद करने की साजिश है। मैं कहना चाहता हूं कि हम बताएंगे, हमारा हक है ये बताना। जनता ने चुन के भेजा है, चुनी हुई सरकार क्या कर रही है, जनता के लिए क्या कर रही है, क्या बाधाएं आ रही हैं, ये संवाद हमको करना आता है जनता से, और हम करेंगे, चाहे आप रिकवरी सूट फाइल करिए, चाहे जो करिए।